दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वंदे मातरम को लेकर के और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। बड़ी खबर जानकारी आपको देते हैं इस वक्त की बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। धार्मिक स्थलों से 304 लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद में कार्रवाई हुई है। अनूपशहर, स्याना, बुलावटी, डिबाई में अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत 304 लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी शहरों, कस्बों और गांवों में अभियान चलाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन का ये एक्शन देखने को मिला है। धार्मिक स्थलों से 304 लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो बता रहे हैं, बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद में कार्रवाई हुई। ये किस तरह का अभियान और अब तक क्या अपडेट है सर? देखिए, विभिन्न धार्मिक जो संस्थाएं हैं, उन पे कई बार देखा गया है कि आवश्यकता के अनुरूप जो हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, उसको लगाने के बजाय कई संख्या में लगा लिए जाते हैं और कई के मानक के अनुरूप उनकी ध्वनि भी होती है। उसी को ध्यान में रखते हम लोग बीच-बीच में इसकी जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाते हैं, संवाद भी करते हैं और फिर कार्रवाई भी करते हैं। ये 3 दिन का एक अभियान था कार्रवाई का, जिसमें अभी तक जो तीसरा दिन है आज, अभी तक जो कार्रवाई है, उसमें पूरे जनपद में 304 ध्वनि विस्तारक यंत्रों को वहाँ से उतरवाया गया है और उसको कब्जे में लेकर के विभिन्न हमारे जो पाठशालाएँ हैं, मदरसे हैं और शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे वितरित किया गया है, जिससे उनको उपयोग में लाया जा सके इसको। और करीब 465 से अधिक की संख्या में ऐसे थे जिनके मानक से ज़्यादा ध्वनि थी, उनको कम भी कराया गया और उनको भविष्य के लिए हिदायत भी दी गई कि उसका वो अनुपालन करें। अगर इसमें कोई लापरवाही करता है या उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। और सहयोगी पुनीत जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। पुनीत, क्या जानकारी है? बड़ी कार्रवाई की गई है लाउडस्पीकर्स पर। बिल्कुल, देखिए सही कहा, बड़ी कार्रवाई बुलंदशहर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पुलिस ने आदेश दिया था कि जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जहाँ जो धार्मिक स्थल है उन पर कई लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं और साथ ही काफ़ी तेज आवाज़ में जो है ये बजते हैं। तो कहीं न कहीं बुलंदशहर पुलिस ने 3 दिन का ये अभियान चलाया था, जिसके चलते बड़ी मात्रा में बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी तादाद में बुलंदशहर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 304 जो लाउड स्पीकर है वो बुलंदशहर पुलिस ने उतरवाए हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थलों पर लगाए गए थे। एक नहीं, लगभग 3-3 से 4-4 लाउड स्पीकर वहाँ लग रहे थे और इसमें बड़ी बात ये है कि 400 से अधिक जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं या मस्जिद हैं, उनकी जो लाउड स्पीकरों की आवाज़ थी वो काफ़ी तेज़ थी, जिनको पुलिस ने हिदायत देकर के कंट्रोल में कराया गया था। साथ ही ये कहना है, एसएसपी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये 3 दिन का अभियान है, जिसमें 300 से अधिक लाउड स्पीकरों को उतारा गया है और साथ ही 400 से अधिक जो धार्मिक स्थल हैं उनके जो वहाँ आवाज़ कम की गई है और साथ ही अगर ये इस बात को लेकर के नहीं मानते हैं तो फिर इनके खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी। पुनीत, लगातार हम देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है राजधानी समेत तमाम इलाकों में इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, क्या मानक बताए जा रहे हैं लाउडस्पीकर्स के, जिनके ऊपर अगर लाउडस्पीकर पाए जा रहे हैं तो उन पर एक कार्रवाई हो रही है? कुछ मानक एसओपी गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए, मानकों की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो मंदिर परिसर या मस्जिद परिसर मतलब धार्मिक स्थलों के आसपास ही जो है धार्मिक स्थलों के अंदर ही वो आवाज़ रहे। लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ प्रशासन ने कार्रवाई की है तो इतनी तेज़ आवाज़ में जो है यहाँ पर लाउड स्पीकर चल रहे थे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक-एक धार्मिक स्थल की ऊपर चोटियों पर जो है 4-4 से 5-5 लाउड स्पीकर लगा रखे थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ ये चल रहे होंगे, जिसके चलते बुलंदशहर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जी। और कितने फीसदी अभी कार्रवाई कर चुकी है पुलिस इस दौरान? और कई टीमें, जाहिर सी बात है इसका विरोध भी होगा कई जगह, तो पुलिस के साथ अन्य टीमें भी लागू इस वक्त लगातार कार्रवाई कर रही हैं क्या? देखिए, पुलिस के साथ-साथ जिला प्रशासन की टीमें वहाँ के जो तहसील के एसडीएम हैं या तहसीलदार हैं, उनके साथ-साथ बुलंदशहर पुलिस के सर्किल के सीईओ हैं और थाना अध्यक्ष हैं और भारी मात्रा में पुलिस फ़ोर्स लगाई गई है। हालाँकि जिला के जो एसएसपी हैं, उनका ये कहना है कि अभी जो है ये 3 दिन का अभियान था और आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन तक ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन कहीं न कहीं उनका ये भी कहना है कि अगर शिकायत आती है या
पुलिस को उस जो अजान या मंदिर की आरती के समय ऐसी जगह पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजते मिले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के चलते अभी जो है फिलहाल बुलंदशहर जिले में ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कहीं तेज आवाज में लाउड स्पीकर या मंदिर या मस्जिदों में जो है वो स्पीकर बजाए जा रहे हैं। जी। लगातार ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक तरीके से इसे अतिक्रमण ही कहेंगे, जिस तरह से प्रदूषण इस वक्त अपना पांव पसार रहा है। इस बीच ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो प्रशासन सख्त हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो कार्रवाई हो रही है, इस पर राजनीति भी कई लोग करते हैं कि इसे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है वो भी इस वक्त दिखानी चाहिए। और ये एक्चुअली एक तरीके से हम कहें कि पुनीत ये महाअभियान है, ये अभियान है, तो इस अभियान की एक डेडलाइन भी होगी, कब तक ये अभियान चलाया जाना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये अभियान है। सबसे बड़ी बात ये कि मैंने पहले भी बताया था कि बुलंदशहर के एसएसपी जो कह रहे हैं कि ये 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही ये नहीं कि केवल 3 दिन में ही ये पूरा हो जाएगा। बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण जो है वो काफ़ी जो खतरनाक स्थिति में चल रहा है और साथ ही ये जो ध्वनि प्रदूषण है इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। कहीं न कहीं अगर नुकसान की हम बात करें तो काफ़ी नुकसान इससे होता है। हालाँकि पहले सही कहा आपने कि इसको लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया था तो इससे ऊपर कोई नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा था कि इन पर ऐसे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं उनके निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है और हर जिले में ऐसा नहीं कि बुलंदशहर में ही ये पूरा मामला चल रहा हो। शायद मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये पूरी कार्रवाई चल रही है और कहीं न कहीं बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर इस पूरे ठीक मामले है को लेकर पुनीत, के आप बहुत शुक्रिया अन्य में आपका लगा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए